हे व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल एंड वेरी वेरी डिबेटेबल टॉपिक, अमेजॉन रिव्यूज़। ये है थर्ड पिलर अमेजॉन रिव्यूज़ के बारे में। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देखिए, ये चीज़ें एक सीरीज़ के थ्रू हमने बनाई है। और अगर आपको जानना है कि आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और एड्स में बहुत सारे पैसे क्यों स्पेंड कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रही है, तो आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस जो आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली कि कैसे आपको आपकी लिस्टिंग एड रेडी करनी है बिफोर रनिंग एड्स। सो लेट्स टॉक अबाउट रिव्यूज़। अब रिव्यूज़ के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि रिव्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये मिथ है जो बहुत लोग सिखाते हैं और बहुत चीज़ें रॉन्ग होती है इसमें। काफ़ी लोग बोलते हैं अगर आपके कंप्यूटर के पास 1000 रिव्यूज़ है तो आपको ऑलमोस्ट हाफ द रिव्यूज़ 500 रिव्यू तो होने ही चाहिए उनसे बीट करने के लिए। नहीं, ये चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ। और अमेजॉन ने भी एक स्टडी रोल आउट की थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि 21 रिव्यूज़ इज़ द मिनिमम रिव्यूज़ दैट यू नीड ऑन योर लिस्टिंग। यानी 21 रिव्यू मिनिमम आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए, पॉजिटिव रिव्यूज़, कोई भी बायर को आपका प्रोडक्ट ट्रस्ट करने के लिए। तो जब आप 21 रिव्यूज़ हिट कर देते हो, जनरली आपका प्रोडक्ट काफ़ी ट्रस्टवर्दी होता है एक बायर्स के लिए, और उनको आपका प्रोडक्ट लेने में कोई संकोच नहीं होता है क्योंकि आपके पास इनफ सोशल प्रूफ है वो बायर को बिलीव करने के लिए आपकी लिस्टिंग और आपके प्रोडक्ट्स में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है रिव्यूज़ के बारे में कि रिव्यूज़ की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 1000 रिव्यूज़ है और सबने लिखा है ओके, थैंक यू, वेरी गुड, ऑसम, वाओ, वो बायर्स के लिए कुछ काम का नहीं। क्योंकि उससे अगर आप कोई रिव्यूज़ देख रहे हो तो क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि मुझे इसमें कोई कंटेंट मिले, मतलब किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, क्या इस चीज़ का यूज़ है, कैसी इसकी पैकेजिंग है, कैसा इसका इमेज है, कैसे लोगों का एक्सपीरियंस है। ये सब चीज़ों के लिए ही बायर रिव्यूज़ चेक करता है। तो अगर आपके पास सिर्फ 21 रिव्यूज़ है और एकदम डिटेल रिव्यूज़ है, इसके प्रोज, कॉन्स, बेनिफिट्स, यूज़, इसकी वैलिडिटी, इसकी यूटिलिटी, ये सारे चीज़ों के बारे में अगर रिव्यूअर्स ने डिस्कस किया है तो आपकी लिस्टिंग 110% बहुत ही अच्छी कन्वर्ट होगी। बिकॉज एक बायर ट्रस्ट करता है दूसरे बायर्स के रिव्यूज़ के थ्रू, राइट? सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा खाली रिव्यूज़ की डिफरेंस के बारे में कि एक क्वालिटी रिव्यू क्या होता है और एक नॉर्मल रिव्यू क्या होता है। सेकेंडली मैं आपको डिस्कस करूँगा कि रिव्यू स्ट्रैटेजीज, कैसे आप रिव्यूज़ बहुत सारे ला सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट काफ़ी लोगों को नहीं आता है, इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना है और मैं काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा कैसे आपको रिव्यूज़ लाने हैं और बेसिक स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए आपकी रिव्यूज़ लाने की, कि किसको बोलते हैं डिटेल्ड एंड वेरी गुड रिव्यूज़ और किसको बोलते हैं वेरी वेरी ओके रिव्यूज़ जिसका कोई सेंस नहीं है, सिर्फ वो आपकी रेटिंग बढ़ा रहे हैं। तो कस्टमर जब रिव्यू पढ़ने जाता है वो बेसिकली डिसीजन इतने अच्छे से ले नहीं सकता अगर उसके पास कोई अच्छा कंप्यूटर का प्रोडक्ट है, भले ही लेस रिव्यूज़ बस उसमें डिटेल रिव्यूज़ है, देन ही विल गो फॉर दैट रिव्यू। So let's get into my PC and discuss about how to get reviews and what kind of reviews should you be getting. Let's start. So let's talk about reviews. Okay, reviews क्यों important होते हैं? Reviews first of all बहुत important इसीलिए होते हैं क्योंकि कोई भी buying decision एक कस्टमर रिव्यूज़ देख के ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टोर में जाओगे और आप चेक करोगे, जैसे आप कोई मूवीज़ देखने जाते हो तो मूवीज़ में आप पहले ये ट्राई करते हो कि आप रिव्यूज़ पढ़ो, आप क्रिटिक्स का रेटिंग पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप दोस्तों को पूछते हो कि ये मूवी कैसी है। बिकॉज कोई भी कस्टमर को जब बाय करना है या पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो दे बिकम एक्स्ट्रा विजिलेंट। वो चाहते हैं कि किसी ने और ने पहले टेस्ट किया है कि नहीं और उनका क्या फीडबैक है, उसके बेसिस पे ही जनरली कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी जनरल परचेज़ की जाती है। सो रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिव्यूज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका प्रोडक्ट तभी कन्वर्ट होगा, परचेज ज़्यादा होगा अगर उसके ऊपर रिव्यूज़ है, राइट? द रूल ऑफ 21 रिव्यूज़, ये रूल बेसिकली Amazon.com ने रिलीज़ किया था कुछ साल पहले। उनके डेटा से, बैकएंड से ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपकी लिस्टिंग में इररिस्पेक्टिव ऑफ ए कॉम्पिटिशन, अगर आपके पास कॉम्पिटिशन के पास 1000 रिव्यू भी है, इट डजेंट मैटर, अगर आप मिनिमम 21 रिव्यूज़ 4.7 या 5 स्टार्स लेके आ सकते हो आपकी लिस्टिंग में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हो जाती है बायर्स के माइंड में और काफ़ी लोग उसे बाय करेंगे। अगर 21 रिव्यूज़ के ऊपर आपका धीरे धीरे चले जाएगा तो काफ़ी सारे कस्टमर ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग को ट्रस्ट करेंगे बिकॉज 21 रिव्यूज़ साइकोलॉजिकली
हैज़ बीन प्रूवन फॉर बायर्स टू ट्रस्ट। अगर आपके पास 21 रिव्यू या ज़्यादा है तो बायर्स आपकी लिस्टिंग को ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं। या उससे नीचे है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके रिव्यूज़ कस्टमर से लाने पड़ेंगे ताकि आपका एटलीस्ट 21 रिव्यूज़ या अबाव हो तो आपकी लिस्टिंग्स काफ़ी ईजिली कन्वर्ट होंगी। तो आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरे कॉम्पिटिटर के पास 500 रिव्यू है तो मुझे भी 500 रिव्यू लाने पड़ेंगे। आप 50-60 रिव्यू से भी बहुत ही अच्छा सेल कर सकते हो। इनफैक्ट कितनी बार आप अपने कॉम्पिटिशन को इससे बीट भी कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है रिव्यूज़ के बिटवीन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अगर आपके कॉम्पिटिटर के पास 1000 रिव्यू है एट अ 4.3 स्टार और आपके 4.7 स्टार्स है और आपके पास सिर्फ 50 रिव्यूज है, स्टिल यू कैन कम्पीट एंड बीट योर कॉम्पिटिशन एंड इवन चार्ज हायर प्राइस। ये बेसिकली होता है इसके लिए कि कोई भी आदमी अगर रिव्यू पढ़ता है तो उसको ये नहीं पढ़ना है गुड, ओके, वेरी नाइस, अमेजिंग। बेसिकली रिव्यूज़ कितने इन डेप्थ है, कितना ईजीली वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उनके बेनिफिट्स, उनके प्रॉब्लम्स, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, क्या प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के साथ। वही रिव्यूज़ बेसिकली कोई भी बायर जाके रिव्यूज़ वही चीज़ पढ़ने की ट्राई करता है। कोई भी बायर रिव्यूज़ इसीलिए पढ़ता है ताकि उसको नॉलेज मिले कि प्रोडक्ट कैसे यूज़ हो रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है। तब जाके बायर को इजीली ट्रस्ट होता है, चलो ये प्रोडक्ट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर गुड, वाई, ओके, अगर यही सब पढ़ना है तो बायर्स कंफ्यूज हो जाता है, वो डिसाइड नहीं कर सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे वेरियस वेज टू गेट रिव्यूज़। आप रिव्यूज़ कैसे लेके आ सकते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक मेथड्स जो आप कर सकते हो ताकि आपको और रिव्यूज़ आए। नाउ हमने ये बात कर ली थी रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि एक तो सोशल प्रूफ है कि एक तो बायर्स को मालूम है कि चलो बहुत सारे लोगों ने ये परचेज़ की है, नंबर 1, तो उनको ये डर नहीं रहता कि मैं फर्स्ट वन हूँ ट्राई करने के लिए। नंबर 2, ये बहुत ट्रस्ट फैक्टर है। अगर बायर्स देखते हैं कि इसमें काफ़ी रिव्यूज़ है और काफ़ी लोगों ने अच्छा चीज़ लिखा है तो वो प्रोडक्ट को नेचुरली साइकोलॉजिकली ट्रस्ट करने लग जाते हैं। और लास्ट में वो रिव्यूज़ पढ़ते हैं इसीलिए क्योंकि उनको मालूम पड़ना है कि ये किस चीज़ के यूज़ के लिए है, जो मैं पर्पस के लिए यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं यूट्यूबर हूँ और मैं वेबकैम ले रहा हूँ तो जितने भी रिव्यूअर्स हैं और जिन्होंने रिव्यू लिखा है, क्या उनमें कुछ भी यूट्यूबर्स है या कुछ बात कर रहे हैं कि ये यूट्यूब के लिए यूज़ हो सकता है कि नहीं। अगर किसी ने बात की ये यूज़ हो सकता है और मैंने यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है तो बहुत इजी हो जाता है वो कस्टमर के लिए एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए। सो इसीलिए रिव्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चेक करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स एक गुड एंड बैड रिव्यू, आपको आपकी लिस्टिंग में कैसे रिव्यूज़ होने चाहिए। सो देखिए ये प्रोडक्ट, राइट, अब ये प्रोडक्ट में आप रिव्यूज़ देखिए कितना डिटेल्ड और कितना इंफॉर्मेटिव रिव्यू है ये बियर्ड ऑयल है बेसिकली और ये कस्टमर ने लिखा है, आई वॉज हैविंग अ वेरी लिटिल बियर्ड ऑन फेस, सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड टू यूज दिस बियर्ड ऑयल फॉर फास्ट ग्रोइंग beard. The beard and the guys, this is a good product. The beard will not come in one day. You have to use it daily and daily. You have to keep patience. I used it only 2 months of continuous usage. For best effect, apply after face wash in hot water and after having face wash. So basically ये customer ये बता रहे हैं कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, राइट। तो हम एक बायर को चलो ये मालूम पड़ गया मैं यूज़ करूँगा तो ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सेकेंडली ये बोल रहे थे कि ये प्रोडक्ट 1 दिन या 10 दिन में वर्क नहीं करेगा, तो काफ़ी वो डिटेल में बता रहे हैं कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा ये प्रोडक्ट को कोई रिजल्ट लाने के लिए। तो ये इस काइंड ऑफ रिव्यू आपके लिस्टिंग में होने चाहिए जो एग्जैक्टली बताते हैं प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में। जैसे देखिए ये विथ 2 hours फेस फुल्ली कवर्ड विथ हेयर एंड माई बियर्ड टच माई फीट, आई कान कंट्रोल माई हेयर ग्रोथ इज़ रियली गुड। ये बेसिकली मुझे लग रहा है फेक रिव्यू है, सो इसको हम स्किप करेंगे। देखिए इन्होंने ये भी लिखा है, एक और बायर ने ये लिखा है, आई ऑर्डर 2 of these सीरम 1 ऑयल एंड पैकेजिंग इज़ ऑल्सो ऑसम। पहले तो बता रहे कि कितनी अच्छी सी पैकेजिंग है इनकी, फिर बता रहे आई एम अ सीक एंड आई वुड लाइक 1000 times टू पुट एनीथिंग ऑन माई बियर्ड बिफोर पुटिंग एनीथिंग ऑन इट एंड आफ्टर यूजिंग इट लाइक फॉर ऑलमोस्ट 2 years ऑल आई कैन से इज़ गुड थिंग्स। मतलब ये बता रहे कि मैंने ये प्रोडक्ट 2 साल यूज़ किया है और एग्जैक्टली मुझे बहुत इसमें रिजल्ट्स मिले। क्या रिजल्ट्स मिले वो भी उन्होंने बताया कि इसमें कोई जैसे ये आपको शाइन देता है आपके बियर्ड को,
ये आपके बियर को कंडीशन करता है, ये कोई भी डैमेज नहीं करता है वो हेयर को. सो इस टाइप के रिव्यूज़ चाहिए जिससे एक बायर बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए. ये हो गया क्वालिटी ऑफ रिव्यूज़. तो आपकी रिव्यूज़ में ऐसे डिटेल्स होने चाहिए, तभी वो रिव्यूज़ काफ़ी कम होने के बाद भी आपके कॉम्पिटिटर्स को इजीली बीट करेंगे. और कैसे टाइप के रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए, वो ये टाइप के रिव्यूज़ है. देखिए, स्टडी एंड थिकी चॉप, नाइस, इजी टू क्लीन. ये इससे इससे ये अगर ऐसे 1000 रिव्यू भी होंगे तो बायर्स को क्या मालूम पड़ेगा कि प्रोडक्ट के बारे में क्या है. ये बेसिकली देख के मालूम पड़ता है कि ये सब फेक रिव्यूज़ है, राइट. मतलब तो मैंने आज तक कोई बायर को देखा नहीं है जेन्यून जो लिखता है खाली इजी टू क्लीन, नाइस, स्टडी एंड थिक चॉपिंग बोर्ड. ये सब चीज़ें बेसिकली पूरी फेक है. देखिए, अ गुड बाय, आई लव्ड इट, मतलब इससे कस्टमर कभी भी कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएगा. सो ना इसमें डिटेल है, ना एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट को क्या बेनिफिट हो रहा है, कस्टमर को कैसे यूज़ कर रहा है वो बता रहा है. सो बेसिकली अगर ये 100 स्टार्स भी हो जाएंगे तो भी आप ये प्रोडक्ट कस्टमर्स ट्राई करेंगे कि अगर उनके सामने ये बेटर ऑप्शन है तो ये टाइप का ही प्रोडक्ट लेंगे जहाँ पे डिटेल्ड रिव्यूज़ है, इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग नाइस, थैंक यू, अमेजिंग, वाओ. ठीक है, तो ये होगा क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ रिव्यूज़. अब हम बात करेंगे वेज टू इंक्रीज रिव्यूज़. अब रिव्यूज़ लाए कैसे. ठीक है, आप ला सकते हो रिव्यूज़ काफ़ी सारे तरीके से. एक है रिक्वेस्ट रिव्यू, वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एवरीथिंग एल्स. रिक्वेस्ट रिव्यू काफ़ी बेटर रिजल्ट्स ला रहा है. रिक्वेस्ट रिव्यू कुछ नहीं है बट बेसिकली एक फ़ीचर है जो अमेज़ॉन ने इंट्रोड्यूस किया है. एक बार आपका प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाता है तो आप ये बटन दबाकर ये रिक्वेस्ट रिव्यू मांग सकते हो कस्टमर से. अमेज़ॉन खुद ही एक मेल छोड़ता है अपने लैंग्वेज में कस्टमर्स को रिव्यू के लिए, और आपको उसमें कोई भी रिव्यूज़ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है. बेसिकली अमेज़ॉन ही आपकी बिहाफ पे रिक्वेस्ट रिव्यू करता है, उनको मेल करता है बायर्स को, और जेन्युइनली इसका रिव्यू रेट काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी लोग इसमें रिव्यू कर देते हैं. सेकेंड वे है ईमेल फॉलोअप. आप बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज है मार्केट में, आप यूज़ कर सकते हो उनके एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स, और ऑटोमेटिकली जब भी कोई आपसे ऑर्डर मांगता है आप उसके 2 या 3 ईमेल भेज सकते हो. और ऑलरेडी ये सारी कंपनीज के पास अच्छे से टेम्पलेट्स होता है जो अपना पहले ऑर्डर जब जाता है तो वो उनसे बात करते हैं कि ये ऑर्डर में बेसिकली आपको टाइम पे मिला कि नहीं मिला, वो ओके बोलते. फिर 6-5 दिन के बाद उनको फिर से ईमेल जाता है ऑटोमेटिकली कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमें रिव्यू दीजिए, और उनका लिंक भेजते हैं. तो ऐसे भी आप रिव्यूज़ कलेक्ट कर सकते हो. थर्ड है प्रोडक्ट इंसर्ट कार्ड्स. प्रोडक्ट इंसर्ट कार्ड्स बेसिकली वो होते हैं जिसमें आप आपकी पैकेजिंग के अंदर स्मॉल इंसर्ट कार्ड डालते हो, जिसमें आप लिखते हो कि आप उनको एक एडिशनल बोनस देते हो, कोई डिस्काउंट दे सकते हो नेक्स्ट परचेज़ के लिए, या कोई गिफ्ट दे सकते हो. और फिर उनसे आप टच में रह के उनसे रिव्यू मांग सकते हो आफ्टर 4-5 डेज, जब आपने उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है और उनको प्रोडक्ट पता है कि अच्छा है कि नहीं है. ठीक है, और जेन्युइनली अगर आपका प्रोडक्ट एकदम अच्छा है तो ऑटोमेटिकली रिव्यूज़ आएंगे, उसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स सी द रिक्वेस्ट अ रिव्यू कहाँ पे होता है. सो रिक्वेस्ट अ रिव्यू फीचर, आप जाओगे आपके ऑर्डर्स में और मैनेज ऑर्डर्स में जाओगे, आप कोई भी डेट रेंज सिलेक्ट कर लेना, और कोई भी ऑर्डर आप क्लिक करोगे तो इधर एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट रिव्यू. आपको ये बटन दबाना है तो अमेज़न पूछेगा डू यू वांट टू सेंड रिक्वेस्ट और रिव्यू, आप डालोगे येस तो अमेज़न ऑटोमेटिकली भेज देगा. ऐसे करके हर 7 दिन में आपको ये चीज़ करनी चाहिए सारे ऑर्डर्स के लिए, जो भी आपकी ऑर्डर्स डिस्पैच हो चुके हैं, ताकि कोई भी कस्टमर आपसे स्किप नहीं होगा. और ये काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी रिव्यूज़ इससे आ जाते हैं, और इसमें कोई भी एडिशनल टूल या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. ये अमेज़न का ओन फीचर है. ठीक है, दूसरा फीचर है ईमेल फॉलोअप. अब ईमेल फॉलोअप के लिए मैं ये साइट यूज़ करता हूँ, कार्ट मैनेज. ठीक है, इनका एक प्लान है जिसे कहते हैं फीडबैक बूस्टर. ठीक है, ये आप बेसिकली, इनके पास टेम्पलेट्स भी है और ये 300 रुपीज़ लेते हैं मिनिमम फ़ीस. ठीक है, और अगर आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इन द सेंस अगर आपके पास ऑर्डर्स ज़्यादा है, जैसे अगर 10,000 ऑर्डर्स है पर मंथ तो वो 0.25 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर ईमेल, और 0.20 करते हैं अगर आपका 10,000 से भी ऊपर है तो. सो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा है, टूल है और काफ़ी रीज़नेबल है.
इनके पास इनबिल्ट टेम्पलेट्स भी है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो फॉलोअप ईमेल्स के लिए, कार्ड टू मैनेज, ठीक है। और फिर अब प्रोडक्ट इंसर्ट्स पे आ जाते हैं। सो प्रोडक्ट इंसर्ट्स देखिए ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है। आप छोटा सा इंसर्ट कार्ड डालते हो, ये फ्रंट पेज है, आपका कंपनी का लोगो हो गया, आप थैंक यू लिखिए, थैंक यू फॉर परचेजिंग फ्रॉम अस, 35% ऑफ, एन्जॉय 35% ऑफ ऑन नेक्स्ट परचेज। सो ये बेसिकली कूपन कोड फ्री में दे रहे हैं कस्टमर को। जैसे कस्टमर कोई पैकेज खोलता है वो देखता है अच्छा मुझे नेक्स्ट परचेज में 35% ऑफ मिल रहा है। सो इससे तो ये होता है कस्टमर बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहता है कि एक तो प्रोडक्ट अच्छा है और मुझे कंपनी सेकंड ऑर्डर करने के लिए इतना बड़ा डिस्काउंट भी दे रही है, तो वो काफ़ी बेटर मतलब उनके लिए होता है। उनको एकदम ऐसा लगता है कि ये कंपनी मेरे लिए काफ़ी केयर कर रही है और मुझे नेक्स्ट टाइम अगर लेना है तो इसी से लोगों के मेरे को 35% का डिस्काउंट भी है, और ये कूपन कोड भी दे देते हैं और ये बेसिकली थैंक यू देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि अगर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ऑब्जेक्टिव होता है इंसर्ट कार्ड का कि हम कस्टमर से रिव्यू लें, राइट। तो पहले तो उनको खुश कर दिया अच्छा प्रोडक्ट दे के, फिर उनको डिस्काउंट दे दी, फिर बैक साइड पे हम लिखते हैं अगर आप हैप्पी हो तो प्लीज़ हमको रिव्यू दीजिए, और अगर आप अनहैप्पी हो तो मुझे एग्जैक्टली आप लिखिए कि क्यों आप अनहैप्पी हो, और हम ट्राई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब अमेज़ॉन के रूल्स के हिसाब से ये जो आपने बैक एंड पे लिखा है ये राइट तरीका नहीं है रिव्यूज़ के लिए। आप कोई भी बायर्स को ऐसा नहीं बोल सकते प्लीज़ हमको 5 स्टार रिव्यू दीजिए। इंस्टेड आप लिख सकते हो इफ़ यू आर हैप्पी विद आवर सर्विस प्लीज़ गिव अस अ रिव्यू। आप उनको ये नहीं बोल सकते मुझे 5 स्टार दो, 3 स्टार दो या 2 स्टार दो। आप उनको बोल सकते हो अगर आप हैप्पी हो तो हमको रिव्यू दो, अगर आप अनहैप्पी हो तो आप मुझे हमको बताइए क्या प्रॉब्लम है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें 5 स्टार चाहिए, ये चीज़ अमेज़ॉन के रूल्स के अगेंस्ट है और इससे आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। सो प्लीज़ डोंट यूज़ सच लैंग्वेज 5 स्टार रिव्यू, या तो ये भी स्टार्स आप नहीं इंडिकेट कर सकते। सो आपको सिर्फ लिखना है हैप्पी, अगर आप प्रोडक्ट से खुश हो तो हमें रिव्यू दीजिए, अगर आप प्रोडक्ट से खुश नहीं हो तो प्लीज़ हमको बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। सो ये भी काफ़ी पावरफुल तरीका है रिव्यूज़ लाने के लिए। आप देख सकते हो ये एक और अलग टाइप का इंसर्ट कार्ड है, इसमें सिर्फ सिंपली लिखा है कि विल अप्रिशिएट योर बिजनेस योर सेटिस्फेक्शन नंबर वन प्रायोरिटी विच इज़ वाई यू ऑलवेज ट्राई फॉर फीडबैक। इन्होंने भी लिखा हुआ है, जैसे अभी ये भी है, राइट। ऐसे बहुत सारे टाइप के रिव्यूज़ है। देखिए ये 25% ऑफ है, ये बारकोड दे रहे हैं बेसिकली स्कैन करोगे तो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे खुलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट ये भी एक टाइप का इंसर्ट कार्ड है, ये भी टाइप का एक इंसर्ट कार्ड है, ये भी है। सो बहुत टाइप के इंसर्ट कार्ड्स होते हैं। आपको खाली लैंग्वेज में आपकी बहुत केयरफुल होना है कि आप कभी भी ऐसी लैंग्वेज ना यूज़ करें जो अमेज़ॉन में बैंड है। जैसे ये 5 स्टार्स दिखाने नहीं है, ये 5 स्टार वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली इसी के हिसाब से आप आपके रिव्यूज़ काफ़ी बढ़ा सकते हो और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है पीपीसी पे। अच्छे रिव्यूज़ तो आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो बहुत अच्छे से कन्वर्ट भी होंगे आपके कीवर्ड्स, आपकी ए कॉस्ट डाउन होगी और आपके सेल्स भी काफ़ी अच्छे होंगे। सो ये थे बेसिकली कुछ तरीके जिससे आप रिव्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ रिव्यूज़, एंड यू जस्ट नीड 21 रिव्यूज़ टू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग बायर्स ट्रस्टिंग योर प्रोडक्ट। सो आपको सिर्फ 21 रिव्यू या थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए एक बायर को आपका प्रोडक्ट ट्रस्ट करने के लिए, और जैसे आपके रिव्यूज़ बढ़ते जाएंगे आप देखोगे आपकी ए कॉस्ट भी कम आती जाएगी और आपका पीपीसी भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो बेसिकली यही है तरीके रिव्यूज़ लाने के। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।